वन में डरोगी इतना कि रोया न जाएगा। पत्ते बिछा के भूमि पे सोया न जाएगा। वन में डरोगी इतना कि रोया न जाएगा। पत्ते बिछा के भूमि पे सोया न जाएगा। वन में डरोगी इतना कि रोया न जाएगा। और रहनी होगी अंधेरी, रहनी होगी अंधेरी, न होगा दिया रहन होगी अंधेरी, न होगा दिया रहन होगी अंधेरी। घर बैठो न बन को चलो तुम सिया घर बैठो न बन को चलो तुम सिया घर बैठो न बन को। ये देखो पति पत्नी का प्यार। पत्ते बिछा के भूमि पे सोया न जाएगा। अरे वन में डरोगी इतना कि रोया न जाएगा। सीता को जैसे तैसे समझाया। अब एक चरित्र में 2 मिनट में और एक प्रेम बता दूं। जब ये बात लखन के कान में पड़ी, लक्ष्मण को पता चला कि खंभे की ओट में छुपकर रो रहे थे। खंभे की ओट में छिपकर रो रहे थे और इन्हें रोते हुए भगवान ने सुना तो वाह बताओ ज्यादा साहिब। अभी जबकि अब की राम कथा थी, कोई बीच बीच में हम अपने आप ही हंस लेते थे, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरा तो हमने सोचा इतनी देर में कहीं बैठे बंद करो चलो हुआ। अब घर हो जाना, इन्हें घर हो याद आ रहा है तो हमने कहा ठीक है अभी चलेंगे। तब तक कही गए अगर मौका हो थोड़ी देर और हम कहे जब भाई तो कही रहे थोड़ी देर और कह देंगे। जबकि हम सोच रहे थे कि 9 बजे जाए रहो, ले 11 बज गया तो टाइम हम 10 बजे तक बंद कर देते रोज, तो उधर पहुंच जाते। आज है मौका, चलो थोड़ी देर और अभी चलती है। मैं केवल परिचय करा दूं आपका थोड़ा सा। हम अगर अपना घर अयोध्या बनाना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम अपना घर अयोध्या बनाना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा? भगवान ने कहा तुम मेरी भुजा दूसरी हो। इधर आओ लक्ष्मण। तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो। भाई वैसे तो हम तुम्हें ले चलते, लेकिन भवन भरत रिपुसूदन नाही। भरत भुवन रिपुसूदन नाही। भरत भुवन रिपुसूदन नाही। भवन भरत रिपुसूदन नाही। भवन भरत रिपुसूदन नाही। राव व्रत मम दुख मन माही। राव व्रत दुख
मन भाई। घर में भैया भरत और शत्रुघ्न नहीं है, तुम्हें ले जाना, जो बन जाऊं तुम्हें लई साथा। भगवान ने कहा लक्ष्मण होई सबई विधि अवध अनाथा। तो इसलिए लक्ष्मण ने भेराए के पांव पकड़ लिए। अब कहा मैं बालक हूं, इतना बड़ा राज्य का साम्राज्य मेरे बस का नहीं। और इतनी बड़ी बात एक कही लक्ष्मण ने कि भगवान रोने लगे। क्या कहा? गुरु पितु मातु ना जानो काहू। ना हमको हमारा कोई गुरु है, ना हमारी कोई पिता है, ना हमारे माता है। क्या? गुरु पितु मातु ना जानो काहू। ना गुरु न पिता न माता में नहीं जानता। फिर कहूँ सुभाओ नाथ पति आहू। हम अपना स्वभाव बता दें, हमें गुरु पिता माता कोई हम नहीं जानते, हमारे सब कुछ तुम्हें हो। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो भाई अपनी महतारी से एकदम पूछिए। वो सुमित्रा से विदा लेकर आओ, वो माँ है, अगर उसने अनुमति दी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब सुमित्रा का और लक्ष्मण का संवाद में 1 मिनट में बताऊं, आपको आनंद आएगा। देखो सुमित्रा ने अपने बच्चे को पीठ ठोक कर क्या कहा। जैसे ये पहुंचे माँ के चरणों में लिपट गए, बोले माँ क्या है लाडले, तुम रो रहे हो? माँ मैं कुछ मांगने आया हूं। तुम मांगो ना, सर्वस्व हाजिर है। मैं 14 वर्ष के लिए अपने भाई राम के साथ वन उनकी सेवा करने जाना चाहता हूं। माँ मुझे मना मत करना। इतना कह के चरणों में लिपट गए। तो माँ ने कहा वाह, आज मेरी कोख धन्य हुई, मैं माँ हूं, मैं पुत्रवती हूं, मुझे खुशी हुई। बड़ा खराब लगा। लक्ष्मण ने कहा मेरे बन जाने पर तुम खुश हुई? इसका मतलब क्या तुम्हारी आज तक मैं तुम्हारा पुत्र नहीं था, या तुम्हारी आज तक कोख धन्य नहीं हुई थी? तो माता ने मालूम क्या उत्तर दिया? पुत्रवती हो पुत्रवती, अरे युवती जग सोई। कौन? रघुपति भगत जास शुद्ध होई। गांव वालों माताओं, तुम्हारी कोख उसी दिन धन्य होती है जब तुम्हारा कोई बच्चा धर्म के कार्य पे चलता है, जब तुम्हारा कोई बालक भगवान की पूजा पाठ दान यज्ञ कथा कराता है, तब तुम्हारी कोख धन्य होती है। हम नहीं कहते रामायण के देवी देवता उस पर फूलों की वर्षा करते हैं, कहते वाह। जैसे आप यहाँ दान कर रहे हो, आप गंगा नहाने जाते हो, तो वहां जब तुम दान करते हो तुम्हारे पुरखा जो स्वर्ग में हैं उन्हें देवता घी और शहद पिलाते हैं। देखो तुम्हारे परिवार में ऐसे हुए, वहां हमारे पुरखों का स्वागत होता, तुम्हारे घर का लगा हुआ पितृदोष खत्म हो जाता। शुभ कार्य करने से, दान करने से, कथा करने से तुम्हारे घर में लगा हुआ पितृदोष, पितृ ऋण से तुम ऋण होते हो, तब घर में सुख समृद्धि बढ़ती। यही कारण है। भक्त जाता है गंगा नहाने, ले जाता है घर से अनाज, पंडित को दान करता है, कपड़े निकाल के रखता, कहता हर हर गंगे। तो जैसे डुबक्की लगाता स्वर्ग से देवता और के पुरखा कहते भैया खुश रहो खूब, हमारे परिवार में ऐसे भक्त हुए, दान कर रहे, कथा कर रहे। चुरौना भी जन्मे, वो गंगा जी के किनारे घूम रहे, और गंगा मैया सुबह सुबह पैर छूते कहते हे गंगा मैया, कल लीजिए पैंट उठाई भाग के, वो हम तो ज्यादा फुक्कार आए, मैं 14 रुपया निकले, आज ठीक ठाक भर जाए गंगा मैया तुम्हारे पांव छूते हैं। चोर तके है, तुम कहते हर हर गंगे, चुरौना कहता करो हर हर गंगे, ले जा रे कपड़ा तुम्हें कर देंगे नंगे। वो कपड़ा लेके गया। इसलिए वही के भी पुरखा बैकुंठ से बोयू देखते कहते हाय हमारे परिवार में जय जन्मे। जब किसी परिवार का व्यक्ति नशे में झूमता हुआ पेट भरा नाली में पड़ा होता है, तो उसके पुरखों को वहां यातना दी जाती, उसे लग जाता है पितृदोष। तब 100 कमाए 200 पहले चले गए। ये समस्या, वो समस्या, ये बीमारी,
कब? जब तुम धर्म से दूर होते हो तब। समझ लो, कोई जरूरी नहीं इतना लंबी कथा है, इसमें लाखों का खर्चा न करावो। एक वर्ष में एक बार घर में कोई छोटा ही आयोजन कर दो, सत्यनारायण कथा, छोटी छोटी कन्याएं बुलाई। अगर पंडितों को कहेंगे कि पंडित बुलाओ, तिलक लगाओ, तो तुम कहोगे और कोई नहीं, कोई बुलाए, गवाही नहीं, पंडित है। तो हमने अपना नाम हटा लिया। कन्याएं खिलाओ, उन्हें बंधन का टीका लगाओ, मीठा भोजन कराओ और आंगन में पैर धुलो। आंगन में पैर धुलो तो उनके पैर से तुम्हारे घर में कीचड़ हुई जाए, पानी भर जाए, सारे दोष खत्म। कितना बढ़िया, कम पैसे वाली दवा। आप देखिए, एक वर्ष में एक बार ऐसा जरूर हो तुम्हारे घर में शंख बजे, घंटा बजे, आरती हो और धुएं से हवन सामग्री के पूरा घर का कोना कोना भर जाए। हजारों बीमारियां, वायरस खत्म और फिर सुख समृद्धि कैसे बढ़े, ये हमें फोन करके बताइए। आप चमत्कार न हो तुमसे कहिए। जब हम लोग भगवान से दूरियां बनाते तब भाई लक्ष्मी जी को आने नहीं देते, दूरी वही बनाई लेते। तो भगवान के भक्त को जब माता ने देखा, कहा मेरी कोख धन्य हुई कि तुमने हमसे ये मांगा है कि हम राम की सेवा करने जाएंगे। तो अब सुनो, बोली माँ सुमित्रा, बोली माँ सुमित्रा सुनो लाडले लखन लाल, और तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते राजेश वस्तु, और वस्तु संग पात्र का भी नाता जुड़ जाता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुम्हें, अब कहते हुए माँ का हृदय भर आता है। जाओ सेवा का सद्भाव लिए मानस में, जानना श्री राम पिता जानकी सी माता है। कहा सुनो, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, और हाँ दशरथ तुम्हारे बाप नहीं है। क्या फिर है कौन बाप मातारी? तो एक चौपाई रामायण की, ताती तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। जवाब दिया, तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता जानकी और तुम्हारे बाप राम। अब एक और बात सुनो, एक छंद और सुनो। जाना चाहते हो सी राम जानकी के संग, और जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना ना। माता ने कहा, जाना चाहते हो यदि राम जानकी के संग, और जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना ना। सोना तो सुला के, कितनी बढ़िया शिक्षा, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले भी, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना ना। माता पिता जानना सदैव सिया राघव को, माता पिता जानना सदैव सिया राघव को, भूल के भी पुत्र तुम मेरे कहाना ना। और दे देना भले प्राण लेकिन, सुनो, दे देना भले प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुंह मुझको दिखाना ना। जाओ भले प्राण दे देना, लेकिन राम को पीठ दिखाने के बाद मेरे सामने मत आना। और आज के बाद जब मन में मेरी याद आए तो समझ लेना मेरी माँ है ही नहीं, फिर अपनी माँ सीता में देखना। इसीलिए लक्ष्मण ने कभी सीता को भाभी नहीं कहा, हमेशा माँ कहा।
क्यों कहा? रामायण की चौपाई तात तुम्हारी मात वैदेही, तुम्हारी माता सीता है और पिता राम सब भांति सनेही, तुम्हारे बाप राम है। इसलिए राम को हमेशा पिता और कभी सीता को भाभी नहीं कहा, मां कहा। इसलिए जवाब दिया, जीवन पर्यंत अपने इस मान मर्यादा का ध्यान रखना। हम तो जीवन पर्यंत आप लोगों से यही सीख देकर जाएंगे। जो हमारे पंडाल में सर्दी में भी अपार जनसमूह में हमारी माताएं आई, और हमारी पार्टी वालों को मैं ज्यादा धन्यवाद दूंगा। इनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई, इन्हें गद्दे मिले, सब व्यवस्था। हमारी पार्टी वाले जब पंडाल में जगह ना मिली, जो खड़े हुई के पूरी कथा सुनी, हमसे ज्यादा इनने मेहनत करी, तो इन्हें ज्यादा धन्यवाद। और सुनो, वैसे मैं इन्हें धन्यवाद कब देता? अगर आदमी खाली खड़ा हो और बतलाए तब समझो ये डिस्टर्ब करने आया। लेकिन मेरे पंडाल में मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया। आया जो यहाँ वो सिर्फ कथा सुनने आया। उसने एक बार भी कोई डिस्टर्ब नहीं, बतलाया नहीं, पुड़िया खाते भी दिखाया नहीं, कोई प्रकार की यहाँ पर कोई अभद्रता नहीं की। इसलिए मैं आए समस्त जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुनो, भगवान की कथा तो सालों हम कहते रहे तो पूरी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जहां तक होती है वहां के बाद फिर वहीं से शुरू हो जाए, फिर 7 दिन चले, फिर वहां पर ऐसे पूरी जिंदगी सुनो, कभी मन न भरे। हमेशा आप लोग कथा के लिए थोड़े दुखी बने रहो, भगवान की कृपा बनी रहे। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनुज भैया को, जिन्होंने ये, हालांकि इनका मन का टाइम नहीं है, और हमें अगर मालूम होता रामलीला मौके पर डटी होगी तो वो लोग काहे कह पाते कि तुमने हमारी पब्लिक वहां चुनाव के लिए यहाँ आई नहीं। तो ऐसा मौका नहीं, हम आगे पीछे करते थे, लेकिन फिर हम कैसे देख पाते? हम तो रात 2 दिन देखा, जब नाच होता था तो हम भाग जाते थे गाड़ी। बाकी थोड़ी झांकी वाकी लीला वीला होती तो उन सहयोगियों को कुछ न कुछ हम दे देते थे। पंडाल कहीं खाली रहता, कलाकार किसको दिखाते कला। तो इसलिए वो भी अवसर हमें बहुत साल बाद मिला। और मैं यहाँ मंच पर बेशर्म होकर कथा सुनाने का जो हमारे मन में भाव आया, मैं पहली बार रामलीला मैदान, रामलीला स्टेज पर ही हमने सबसे पहले शर्म छोड़ी। माइक पर मैं पहली बार वहीं बोला जीवन में। हालांकि जो भविष्य में होता है वो तो अपने आप ही हो जाता है, कोई पेट से डीएम पैदा थोड़ा ही होता, वो अपनी पढ़ाई और मेहनत के बाद बनता है। तो ये हम आप सबके आशीर्वाद से बने हैं। हम आपके लिए आजीवन समर्पित रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम न हो। मेरे सैदपुर वालों, निजामपुर वालों, टोडरपुर वालों जो यहाँ उपस्थित हो, सबसे हमारा यही प्रयास रहेगा कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम धोखे में भी न हो जाए जो तुम्हारा दिल दुखे, तुम कहो हमने क्या सोचा था, हमारे संजय कैसे निकले। तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते। जीवन भर हमारा तुम्हारा ऐसे प्रेम बना रहेगा। ये कथा जो होती है मंदिर पर, ये कथा जरूर हो, वक्ता कभी कभी बदल भी सकते हो, कोई भी ला सकते हो, कोई भी वक्ता ला सकते हो। जैसे यहाँ जब कथा प्लान हो तो इनसे संपर्क करो, कहो अब की कौन पंडित लाया जाए, और 4-6 लोग मिलके थोड़े थोड़े सहयोग